बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज हम देखेंगे डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस, रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले छोटे मगर अहम अंग्रेज़ी फ़िक्रात, और ख़ास तौर पे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट पे फोकस करेंगे। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, वो हमेशा सच नहीं बोलती है, ये उसकी हैबिट या रूटीन है। शी डज़ नॉट ऑलवेज स्पीक द ट्रुथ। ऑलवेज हमेशा को शो कर रहा है, और क्योंकि शी सिंगुलर थर्ड पर्सन है, दैट्स वाई हमने डज़ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करके नोट के बाद सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। मैं उससे मिलने की ख्वाहिश नहीं रखता। आई डू नॉट विश टू मीट हिम या आई डू नॉट वॉन्ट टू सी हिम। यहाँ मैंने देखें विश या वॉन्ट दो मुख्तलिफ वर्ब का इस्तेमाल किया है, और मिलने के लिए मीट या सी इन दोनों में से आप एक का इस्तेमाल कर सकते हैं। वो किसी से नफ़रत नहीं करता है, ये इसकी हैबिट या रूटीन है। ही डज़ नॉट हेट एनीवन। नफ़रत करने की इंग्लिश हेट होगी, और क्योंकि ही थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट है, दैट्स वाई हमने डज़ हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल किया, और उसके बाद नॉट का इस्तेमाल करके हेट जो है सिंपल फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। बार बार मैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में इसीलिए वीडियोस बनाता हूँ, ताकि ये सबसे मेन हमारा टेंस है और इसका इस्तेमाल हमारी रोज़मर्रा लाइफ में सबसे ज़्यादा है। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को भी विज़िट करें, प्लेलिस्ट मैंने बनाई हुई है ताकि आपके टेंसेस पे ग्रिप हो, और रोज़मर्रा ज़िंदगी में फ़िक्रात जो आप इस्तेमाल करते हैं उनका इस्तेमाल करके आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट कर सकें। तो अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक वॉच करें, ताकि डेली यूज़ इंग्लिश सेंटेंसेस आप अच्छे तरीके से सीख सकें। कुछ मज़ीद सेंटेंसेस आपके लिए हैं, देखते हैं। जैसा कि है, अच्छे लड़के दूसरों को गाली नहीं देते हैं, ये भी हैबिट या रूटीन की हम बात कर रहे हैं। गुड बॉयज़ डू नॉट अब्यूज़ अदर्स। गाली देने की इंग्लिश होगी अब्यूज़, और क्योंकि गुड बॉयज़ प्लूरल हमारा सब्जेक्ट है, दैट्स वाई हमने डू का इस्तेमाल किया और साथ में नॉट और अब्यूज़ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल किया। वो गुनाह पर नहीं पछताता है, ये उसकी रूटीन है। ही डज़ नॉट रिपेंट ऑफ सिंस। पछताने की इंग्लिश रिपेंट है, गुनाह की इंग्लिश सिंस है। वो मेरी बात नहीं सुनता है, ही डज़ नॉट लिसन टू मी। अगर यहाँ लड़की होती तो वो मेरी बात नहीं सुनती है, तो ये होना था शी डज़ नॉट लिसन टू मी। हम आपको नहीं जानते हैं, वी डू नॉट नो यू। जानने की इंग्लिश जो है ये नो है। पहचानने की अगर इंग्लिश होती तो रिकॉग्नाइज होना था। हम आपको नहीं जानते हैं, वी डू नॉट नो यू। तो आप देख सकते हैं कि पिछले सेंटेंस में मैंने जैसा कि चेंज किया, वो मेरी बात नहीं सुनता है, लड़का है तो ही है। अगर इसकी जगह पे लड़की होती तो हमने शी का इस्तेमाल करना था। तो आपको अकॉर्डिंग टू सिचुएशन प्रोनाउन का पता होना चाहिए, सब्जेक्ट का पता होना चाहिए, और उसके अकॉर्डिंगली हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करेंगे। तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के बारे में मैंने प्रीवियस वीडियो भी बनाई है, अगर आप उसको माइंड में रखेंगे तो आसानी हो जाएगी आपको टेंसेस को पहचानने में और इसके इस्तेमाल करने में। तो इन छोटे छोटे फ़िक्रात को आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में इस्तेमाल करें। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आपकी वोकेबलरी इंप्रूव होनी चाहिए और टेंसेस पे ग्रिप होनी चाहिए, फिर आपका कॉन्फिडेंस जो है वो बहुत अप होगा, और आप कहीं भी सेंटेंस लिखने के काबिल होंगे, या स्पोकन इंग्लिश में आप अपने आप को कंफर्टेबल फ़ील करेंगे। तो मेरे प्रीवियस लेक्चर्स को विज़िट करें, 500 प्लस आपके लिए वीडियोज़ हैं जिसमें आपकी ज़रूरत को पूरा किया गया है, जिसमें प्रोनंसिएशन, वोकेबलरी और डेली यूज़, ख़ास तौर पे सेंटेंसेस की बहुत सारी वीडियोस हैं। प्रीवियस वीडियोस को आप वॉच करें तो आपकी इंग्लिश में इंशाल्लाह ग्रिप हो जाएगी। कुछ और मैं आपके लिए सेंटेंसेस अब बताऊंगा जिनको इस्तेमाल कर सकते हैं आप अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में, और अपने कॉन्फिडेंस को बेहतर कर सकते हैं। तो लेट्स हैव अ लुक, देखते हैं इन फ़िक्रात को और इनका इस्तेमाल सीखते हैं। कि कोई भी इंग्लिश में कमी ना रहे। ये क्वेश्चन है, इनमें ये सारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। क्या वो अपनी गलती मानता है? तो ये एक बात याद रखें, कोई भी टेंस हो, आपने हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाना है अगर आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस की बात कर रहे हैं। क्या वो अपनी गलती मानता है? डज़ ही एडमिट हिज मिस्टेक। मानने की इंग्लिश यहाँ एडमिट है और गलती की इंग्लिश यहाँ मिस्टेक है। ही के अकॉर्डिंगली हमने डज़ का इस्तेमाल किया, ये सबसे पहले इस्तेमाल करेंगे हेल्पिंग वर्ब को। क्या वो किसी की परवाह नहीं करते हैं? डू दे नॉट केयर फॉर एनीवन। ये बड़ा इंटरेस्टिंग फ़िक्रा है, इसमें आप देख सकते हैं ये इंट्रोगेटिव भी है और नेगेटिव भी है। अगर इस तरह का फ़िक्रा आपने इस्तेमाल करना है तो हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लगाएंगे, उसके बाद सब्जेक्ट है और उसके बाद नॉट आएगा,
फिर आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब का इस्तेमाल करना है और ऑब्जेक्ट या कम्प्लीमेंट को सबसे लास्ट पे जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क होगा। ये तलबा वक्त क्यों ज़ाया करते हैं? वाई डू दी स्टूडेंट्स वेस्ट देयर टाइम? इसका मतलब कि उनकी हैबिट या रूटीन है और आप उस पर क्वेश्चन कर रहे हैं। दैट्स वाई आपने क्योंकि इंग्लिश यहाँ वाई की और उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। यहाँ इंटरेस्टिंग बात यह है कि अगर डब्ल्यू फैमिली में से कोई भी वर्ड है तो उसको सबसे पहले प्लेस करेंगे, जैसे वाई है, हाउ है, व्हेन है, ये सबसे पहले आएंगे, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा और उसके बाद सब्जेक्ट और फिर वर्ब आएगा और उसके बाद एंड पे ऑब्जेक्ट आएगा। क्या लोग वक्त को अहम समझते हैं? डू पीपल थिंक टाइम इम्पोर्टेंट? तो लोग के अंदर यहाँ पीपल है क्योंकि ये ज़्यादा है, दैट्स वाई हमने डू का इस्तेमाल किया। और समझने की इंग्लिश थिंक है। वक्त जो है ऑब्वियसली आप जानते हैं टाइम है और अहम समझना इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कोशिश की है कि आज छोटे छोटे सेंटेंसेस और वोकेबलरी आपको बताऊं और आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो सके। स्टे ट्यून टू माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स। तो मेरे चैनल को सपोर्ट करते रहें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।